खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बांदा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। जेल में जाकर उन्हें ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है। अब उन्हें मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वे अपनी बात को मुझसे जोड़कर कह रहे हैं। जेल जाने का आपका अनुभव दिल्ली वासियों के लिए तो बड़ा सुखद है, क्योंकि आपने हाथ में झाड़ू तो लिया, लेकिन आपने अन्ना हजारे जी के सपने पर पानी फेरने का काम जरूर किया है। अन्ना हजारे ने जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, उस कांग्रेस को आपने गले का हार बनाकर आज जो पाप कर रहे हैं, अन्ना हजारे कभी आपको माफ नहीं कर सकते हैं। बांदा से मदन गुप्ता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वो अपने बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, कि जेल जाने का आपका अनुभव दिल्ली वासियों के लिए तो बड़ा सुखद है, क्योंकि आपने हाथ में झाड़ू तो लिया, लेकिन आपने अन्ना हजारे जी के सपने को पानी फेरने का काम जरूर कर दिया। अन्ना हजारे जी ने जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, जिस अराजकता और जिस अविश्वास के खिलाफ आंदोलन किया था, उसी कांग्रेस को आपने गले का हार बना करके आज जो पाप कर रहे हैं, अन्ना हजारे कभी आपको माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं माफ कर सकते हैं। और दूसरा कार्य, आप सत्ता में पहुंचे, भ्रष्टाचारियों को अपने विरुद्ध जमावड़ा कर दिए। अन्ना हजारे की आत्मा दुखित होती होगी कि मेरे आंदोलन के ऊपर किस प्रकार की नकारात्मक राजनीति करते हैं। और दिल्ली वासी इस बात के लिए परेशान है कि कम से कम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे, उनकी खांसी बंद थी, अब फिर बाहर आ गए और दिल्ली वासियों को फिर खांसने के लिए मजबूर कर देंगे। भाइयों, ये प्रवृत्ति है, ये लोग क्या नारा लगाते हैं और क्या आचरण करते हैं। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बिहार में आरजेडी हो, ये सभी के सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग जब सत्ता में आते हैं तो आम आदमी का खून चूसते हैं, व्यापारियों का उत्पीड़न करते हैं, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, बेटी और व्यापारी के लिए खतरा पैदा करते हैं। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमने बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों और भाइयों, ये वर्तमान पीढ़ी का और आप सबका सौभाग्य है, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर अपनी धमक मचा रहा है, एक ऐसा भारत जो सुरक्षित है, एक ऐसा भारत जो विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, एक ऐसा भारत जिस भारत में गरीबों के कल्याण की अनेक योजनाएं हैं। 80 करोड़ गरीब राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध हो रही है। 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए हैं। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि लाभ मिल रही है। 12 करोड़ नागरिकों के घर में, जनता के जन घर में एक शौचालय। दुराचारियों के लिए भी नहीं है, भ्रष्टाचारियों के लिए भी नहीं है, देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के लिए भी नहीं है, और रामद्रोहियों के लिए भी नहीं है। आपका एक वोट भारत को आतंकवाद से मुक्त किया है, नक्सलवाद से मुक्त किया है, माफिया राज और डकैतों से मुक्त किया है। और फिर मैं आपका आह्वान करूंगा, आपका एक वोट आपका
देश आपका और फैसला भी आपका। और फैसला जो देश का है, पूरा देश बोल रहा है, जो राम को लाए हैं, क्या बुंदेलखंड भी इसके साथ में है ना? साथ में है ना? सभी लोग इस बात के पक्षधर है ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इसका मतलब आप मथुरा का भी रास्ता खुलवाएंगे, खुलवाएंगे ना? सहमत है ना? तो फिर यहां से पुष्पेंद्र चंदेल भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे। बहनों और भाइयों, चुनाव के दौरान और बुंदेलखंड में तो लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है। आप सोचो, उनकी लोकसभा हमीरपुर में भी, महोबा में भी, बांदा में भी पूरा फैला हुआ है, पूरा फैला हुआ है। और मेरी आपसे अपील होगी, गुमराह करने के लिए कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग तमाम बातें कहेंगे, इनका काम ही गुमराह करना है, झूठ बोलना है, यही सब जीवन भर करते रहे हैं, आज भी यही करते रहे हैं, करेंगे, चुनाव के दौरान भी यही करेंगे। और मेरी तो आपसे अपील होगी, एक ही अपील होगी, एक ही अपील होगी मेरी आपसे कि बहनों और भाइयों, ये चुनाव देश के लिए है और देश के लिए मोदी जी आवश्यक है। पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है और वह है कि मोदी जी ही आएंगे और मोदी जी ही जीतेंगे। एक ही संकल्प लोगों का, पूरे देश, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों ओर एक ही आवाज है। आप इस आवाज के साथ है ना? और बहनों भाइयों, इसके लिए आपको घर घर जाना पड़ेगा, एक एक मतदाता से अपील करनी पड़ेगी। अरे वे देश के लिए चुनाव है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है। ये कांग्रेस, सपा और अन्य जितने भी इंडी गठबंधन के दल हैं, ये देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। इनको देश की कीमत पर राजनीति नहीं करने देना है। बोलेंगे ना? बोलेंगे? तो इसके लिए मैं आपसे अपील करूंगा, चुनाव होने जा रहे हैं और 20 मई का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बहनों और भाइयों, 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके, 3 चरण बाकी है। इन 3 चरणों में अब हमको 400 पार के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। पुष्पेंद्र चंदेल चुनाव जीत के जाएंगे तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की